दोस्तों, जापान के लोगों की राष्ट्रभक्ति की बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं, पर आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसकी राष्ट्रभक्ति और आत्मसमर्पण ना करने की जिद अपने आप में ऐतिहासिक बात बन गई है। ये व्यक्ति थे जापान के हिरो अनोडा, जिनका जन्म 19 मार्च 1922 को कामेकावा गांव वाकायामा प्रांत जापान में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में जापानी इंपीरियल आर्मी में वे भर्ती हुए। अनोडा ने नाकानो स्कूल में एक खुफिया अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण हासिल किया और 26 दिसंबर 1944 को उन्हें फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेज दिया गया और उन्हें आदेश दिए गए कि दुश्मनों की हवाई पट्टी और बंदरगाह को नष्ट करना है। इस पूरी यूनिट को कहा गया था कि उन्हें अपनी जान नहीं लेनी है और ना ही आत्मसमर्पण करना है। अनोडा वहां पर अपना काम शुरू कर चुके थे, पर 28 फरवरी 1945 को अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं का उस द्वीप पर कब्जा हो गया। कुछ ही समय में अनोडा और उनके साथ के 3 सैनिकों को छोड़कर सभी या तो मारे गए या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अनोडा ने छुपकर अपना अभियान जारी रखा और 3 अन्य सैनिकों, प्राइवेट यूची अकात्सु, कॉर्पोरल शुइची शिमाडा और प्राइवेट फर्स्ट क्लास किंशीची कोजुका के साथ गोरिल्ला गतिविधियों को अंजाम देते रहे और कई बार स्थानीय पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी लगे रहे। एक बार उन्होंने एक सूचना पढ़ी कि युद्ध 15 अगस्त 1945 को ख़त्म हो गया है और आप लोग पहाड़ों से नीचे आ जाओ। पर अनोडा को लगा कि यह एक षड्यंत्र है और इन चारों सैनिकों में से एक ने मार्च 1950 को आत्मसमर्पण भी कर दिया। 1952 में फिर से कुछ पर्चे उस पहाड़ी पर गिराए गए जहां अनोडा रह रहे थे, जिनमें लिखा था कि जापान हार चुका है, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। साथ में पारिवारिक तस्वीरें और पत्र भी गिराए गए, पर तीनों ने इसे एक चाल ही समझा। 1954 को शिमाडा खोजी दल की गोली से मारे गए और 1972 को कोजुका पुलिस की गोलियों से मारे गए। अब ओनोडा अकेले रह गए थे। 20 फरवरी 1974 को ओनोडा एक जापानी व्यक्ति नोरियो सुजुकी से मिले और उन दोनों में दोस्ती हो गई। पर अभी ओनोडा ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। जब सुजुकी जापान आए तो जापानी सरकार ने ओनोडा के कमांडिंग अफसर मेजर योशिमी तानीगुची को बुलाया। वे लुबांग द्वीप पर गए और 9 मार्च 1974 को ओनोडा से मिले और ओनोडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके पास एक तलवार, एक कामिकाजी टाइप राइफल 99, 500 राउंड गोली और कई हथकड़े मिले थे जो उनकी मां ने उन्हें दिए थे ताकि वे जिंदा ना पकड़े जाएं। जापान लौटने पर ओनोडा बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। उनसे वहाँ की संसद का चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा नो सरेंडर माई 30 ईयर वॉर को प्रकाशित कराया, जिसमें उनके लंबे जीवन के दौरान छापामार सेनानी का जीवन विवरण दिया गया था। बाद में खुलासा हुआ था कि ओनोडा ने लुबांग द्वीप पर बहुत सारे लोगों को मार डाला था, पर उसका उन्होंने अपनी आत्मकथा में जिक्र नहीं किया था। ओनोडा को जापानी सरकार ने बहुत पैसे देने की कोशिश की, पर वे सदा मना करते रहे। बाद में उनके चाहने वालों के आग्रह पर उन्होंने वह धनराशि स्वीकार की, पर एक तीर्थ स्थल को वो राशि दान कर दी। ओनोडा पारंपरिक जापानी मूल्यों के ह्रास पर चिंतित थे और 1975 में ब्राज़ील चले गए। 1984 में वे पुनः जापान लौट आए और एक ओनोडा नेचर स्कूल की स्थापना की। मित्रों, ओनोडा का 16 जनवरी 2014 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया इस पर कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसी और रोचक जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।